The name of Allah, the beneficent, the merciful। हमारा आज का टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। We will discuss about the introduction of UV visible spectroscopy। UV visible कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी विजिबल देती हैं या यूवी विजिबल एक्टिव होते हैं, हम इन सब को डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, व्हाट आर सिलेक्शन रूल्स, बैंड स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, व्हाट इज लैम्बर्ट पियर्स लॉ, उसकी डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस एनर्जी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। दिस एनर्जी रिस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसकी रेंज ये है 100 to 350 नैनोमीटर वेवलेंथ एंड विजिबल रीजन की रेंज ये है 350 to 700 नैनोमीटर ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये रेंजेस याद रखनी है आपने वेवलेंथ। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फ्रॉम 125 to 650 जॉल किलो जॉल पर मोल। मतलब क्या है, मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो उनकी ऑर्बिटल्स को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, कुछ नॉन बॉन्डिंग होती है और कुछ एंटी बॉन्डिंग बनती है। तो वो कहता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो एनर्जी का डिफरेंस है that will range in 125 to 650 किलो जूल पर मोल। इस एनर्जी के दरमियान वो एग्जिस्ट करता है। ये हम लोगों ने स्पेक्ट्रा लिया था लास्ट वन लेक्चर में भी, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल। हम लोग अभी इस यूवी विजिबल रेंज के अंदर करने जा रहे हैं। यूजिंग आईआर वो ऑब्जर्व वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस विद एनर्जी 8 to 40 किलो जूल पर मोल। यहाँ कितनी रिक्वायर्ड है यूवी विजिबल में 125 to 650। आईआर में सिर्फ 8 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जीज को हम लोग डिस्कस करते हैं एट वेवलेंथ ऑफ 2500 to 15,000 नैनोमीटर। आईआर जो है वो ये वेवलेंथ और ये वाला वेव नंबर यूज करते हैं। फॉर पर्पज ऑफ आवर डिस्कशन हम लोग यूवी विजिबल को इजीली डिनोट करेंगे या शॉर्टली डिनोट करेंगे बाय सिंपल यू एंड वी। तो यूवी लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द सैंपल इज इरेडिएटेड विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ यूवी रेडिएशन। ये देखें, सपोज यूवी रेडिएशन है, ये हम लोग डालते हैं सैंपल के ऊपर। इफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैचेस द एनर्जी ऑफ अ सर्टेन बैंड ऑफ यूवी इट विल बी एब्जॉर्ब। सपोज करें ये वाली वेवलेंथ इस ट्रांजिशन को मैच करती है। हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था रेजोनेंस का। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इसको यहाँ से जंप करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जिन रेडिएशंस की एनर्जी इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी, मतलब मैच करेगी, सिर्फ वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा पाई से पाई स्टार में, तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग में जो एनर्जी यूज हुई दैट विल नॉट अपीयर इन द स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आएगी, वो एमिटेड के अंदर नहीं आएगी। द रिमेनिंग यूवी लाइट पासिस थ्रू द सैंपल एंड इज ऑब्जर्व्ड। जो रिमेनिंग यूवी लाइट है वो सारी पास आउट हो जाती है, वो ऑब्जर्व होती है, और यूवी रिमेनिंग वन विच इज एब्जॉर्ब्ड वो इसके अंदर नेक्स्ट वन स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आ रही होती। अब फ्रॉम दिस रेजिडुअल रेडिएशन अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड विद गैप्स एट these discrete levels। स्पेक्ट्रम में from this residual radiation the spectrum is obtained with gaps these discrete। इन एनर्जीज के ऊपर स्पेक्ट्रम में गैप आना शुरू हो जाते हैं और बाकी एनर्जीज यहाँ अपीयर हो जाती हैं। तो जो एनर्जीज एब्जॉर्ब के अंदर
गैप्स हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस and most often observed by UV is typically that of an electron in the highest occupied molecular orbital to the lowest unoccupied molecular orbital। देखें, किसी भी सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यूजुअली ट्रांजिशन जो हो रही होती है, फॉर एग्जांपल 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो उसकी ऑर्बिटल्स उसने शो की हैं, वन सेट ऑफ ऑर्बिटल, सेकंड सेट, फोर्थ सेट, ये ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से ट्रांजिशन होती है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इथीन के लिए ये सिंपल सा शो किया, highest occupied molecular orbitals are these, lowest unoccupied molecular orbital, transition will be highest occupied, homo to LOMO लिखा जाता है। For any bond pair of electron in a molecule, the molecular orbital a mixture of the two contributing atomic orbitals. For every bonding orbitals created from this mixture sigma pi, there is a corresponding। अब जाहिर है जब भी आप लोग एक सिस्टम कर रहे होते हैं, उसमें अगर सिग्मा ऑर्बिटल बनी है तो सिग्मा स्टार भी बनी होंगी, पाई बॉन्डिंग बनी है तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं। द लोएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स आर टिपिकली द सिग्मा, लाइकवाइज द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। मतलब सिग्मा की एनर्जी लोएस्ट होती है तो सिग्मा स्टार की हाईएस्ट होती है, और पाई स्टार उसके दरमियान में आते हैं। Unshared pair lies in the energy of the original atomic orbitals. Most often, this energy is higher than pi or sigma. Since no bond is formed, there is no benefit in energy. क्योंकि अन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहते हैं, ना तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है, उनको बॉन्ड के अंदर वो सॉरी उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। जब बॉन्ड नहीं बनाया तो उनकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती, देयर एनर्जी रिमेन्स एज इट इज, उनकी एनर्जी वैसे ही रहती है, एज इट इज रहती है, उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट देखें, ये उसने ग्राफिकली इसको शो किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिग्मा पाई, these are the molecular orbitals which are bonding molecular orbital, ये एंटी ऑर्बिटल है। नॉन बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं? these are the electrons which are not taking part in any type of the bonding, lone pair of electron of non bonding electron, वो non bonding orbitals के अंदर। From the molecular orbital diagram there are several possible electronic transitions। कौन सी हैं? अल्केन्स में चूंकि सिग्मा सिग्मा ऑर्बिटल्स ही होती हैं तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में होती है एक्साइटेशन। कार्बोनाइल्स में सिग्मा से पाई स्टार में, पाई से पाई स्टार अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, N2 सिग्मा स्टार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में, क्योंकि इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ये कार्बोनाइल्स के अंदर होता है, कार्बोनाइल में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन बिलो 100 नैनोमीटर, स्पेशल इक्विपमेंट टू स्टडी वैक्यूम और फॉर यूवी यूज करते हैं। अगर 100 नैनोमीटर से नीचे आपने स्टडी करना है तब हम लोग वैक्यूम रीजन या फॉर यूवी रीजन को यूज करते हैं, और उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। रूटीन ऑर्गेनिक यूवी स्पेक्ट्रा आर टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम 200 to 700 nanometers, which limits the transitions that can be observed. For example, सिग्मा टू सिग्मा स्टार अल्केन्स में 150 नैनोमीटर तक, सिग्मा टू पाई स्टार कार्बोनाइल ग्रुप में 170 नैनोमीटर तक, पाई टू पाई स्टार 180 नैनोमीटर पर अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। इसी तरह से एन टू ये 190 के ऊपर ऑब्जर्व होती है, और एन टू पाई स्टार कार्बोनाइल में तकरीबन 300 नैनोमीटर के ऊपर ऑब्जर्व होती है। और ये डायग्राम उसने शो की है पाई से पाई स्टार या एन टू पाई स्टार रोटेशन के लिए। तो organic UV spectra are typically collected from 200 to 700,
और ये सारी 200 to 700 के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली ट्रांजिशंस हैं। सिलेक्शन रूल्स क्या हैं? सारी ट्रांजिशंस वो कहता है टू ऑब्जर्व, हम लोग सारी की सारी ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व कर लें। फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू अंडरगो ट्रांजिशन सर्टेन क्वांटम मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई, दीज आर कॉल्ड सिलेक्शन रूल। कुछ कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन जो है वो ऑब्जर्वेबल है और कौन सी ट्रांजिशन ऑब्जर्वेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज इट्स स्पिन क्वांटम नंबर ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन, दीज आर फॉरबिडन। मतलब उसकी स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहेगी, काउंटर क्लॉकवाइज नहीं होगी। यहाँ देखें जरा डायग्राम में, यहाँ आपने अगर लिखा है इलेक्ट्रॉन्स को विद दैट ऑफ द स्पिन क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, तो जब ये फॉल करेंगे ऊपर जाएंगे कहीं एक्साइट होकर किसी ऑर्बिटल में, हाई एनर्जी की ऑर्बिटल में जाएंगे, दे विल रिमेन इन द सेम स्पिन, उनकी स्पिन चेंज नहीं होगी। तो स्पिन चेंज होना फॉरबिडन है। To further complicate matters, forbidden transitions are sometimes observed through at low intensity due to other factors. कुछ फैक्टर्स की वजह से ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी बस दफ़ा ऑब्जर्व होती हैं, लेकिन वो ऑब्जर्व होती हैं बहुत माइनर सी इंटेंसिटी के साथ। आईआर और एनएमआर में जो हमारे पास स्पेक्ट्राज आते हैं उनके अंदर हाईली रिजॉल्वेबल पीक्स आते हैं, लाइक दिस वन। लेकिन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर बैंड आता है, पीक्स नहीं आती, हाईली रिजॉल्व पीक्स हमारे पास। It would seem that since the electronic energy levels of a pure sample of molecules would be quantized, fine, discrete bands would be observed for atomic spectra. Atomic spectra के लिए discrete bands आते हैं just उस सूरत में whenever there is a pure sample। हम लोग आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। In molecule, bulk sample of molecules is taken. Not all bonds, pair of electrons are in the same vibrational और rotational energy state। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं ज़्यादा तादाद में, तो सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स हैं दोज आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन डिस्क्रीट पैटर्न। वो डिस्क्रीट पैटर्न के अंदर नहीं आ सकते। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स। कई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। This effect will impact the wavelength at which a transition is observed, very similar to that of the hydrogen bonding or OH vibrational energy level to need sample। मतलब वो कहता है ये जो सारी ट्रांजिशंस हैं ये मिलकर एक बैंड बना देते हैं एनर्जी। अगले पेज पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि ये जो बैंड बनता है मतलब ये शॉर्टली स्पेस्ड या क्लोजली स्पेस्ड ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, ये मिलकर वो उसको शार्प पीक्स नहीं बनने देती, बल्कि एक बैंड एनर्जी का एमिट हो जाता है हमारे पास, एक बैंड ऑफ एनर्जीज बनता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो बैंड ऑफ की वजह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में शार्प पीक्स नहीं बन रही होती। बीयर्स लॉ बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सैंपल। सपोज करें dpx एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है या एब्जॉर्ब वैल्यू ऑफ एनर्जी है, और हमारे पास px जो है रेडिएशन की पावर है। तो ds over s is the ratio of absorbance area over total area। s stands for total area, ds for absorbing area। तो वो कहता है absorbed power over incident power will be equal to ratio of absorbance area to the total area। अब वो कहता है ये जो absorb ds it is proportional to number of absorbing particles। तो absorbing particles को अगर हम लोग dn से डिनोट कर रहे हैं तो ds is equal to adn where a is a constant, dn is the number of particles, n is the total number of particles within a sample। dn वो particles हैं जो absorb कर रहे हैं और n total particles हैं। पुटिंग वैल्यू ds 2 से यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास dpx over px is equal to adn, ds की जगह adn over s आ गया। Integrating equation 3 within limits of on both sides we have
P नॉट टू P dpx over px इज इक्वल टू 0 to n पार्टिकल्स। इस लिमिट के अंदर हम लोग इस इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ln px। तो जब ये पुट करेंगे लिमिट्स तो ln p माइनस ln p नॉट हो जाएगा, दैट विल बी ln p ओवर p नॉट। तो उसको माइनस p नॉट ओवर p लिखकर जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं dn की तो वो n आंसर आता है -0। तो a ओवर s वैसे कांस्टेंट है तो a n ओवर s लिख लें। अब इसको अगर ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो ln इज इक्वल टू 2.303 log। तो 2.303 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। तो log p ओवर p नॉट होना चाहिए अगर माइनस साइन खत्म करना है तो log p ओवर p नॉट इज इक्वल टू a n ओवर 2 s के इक्वल आ जाता है। यहाँ देखें एरिया S कैन बी सब्सक्राइब्ड एज डिस्क्राइब्ड एज एरिया किसके इक्वल, वॉल्यूम ओवर विड्थ या वॉल्यूम ओवर लेंथ के इक्वल। सब्स्टिट्यूट फॉर S इन इक्वेशन 4, S की ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दें। यहाँ S की वैल्यू पुट करें तो S की वैल्यू पुट करेंगे आ गया log P नॉट ओवर P इज इक्वल टू ANB ओवर 2.303 V फॉर वॉल्यूम। Here N over V is the concentration। तो जब N ओवर V कॉन्सेंट्रेशन है तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड कोलेक्टिंग कॉन्स्टेंट्स इनटू द सिंगल टर्म। इस पूरे को N ओवर 2.303 को हम लोग एक कांस्टेंट करते हैं। तो इसका मतलब है log P नॉट ओवर P वुड बिकम इक्वल टू ABC। ABC is actually the absorbance value, so log P नॉट ओवर P is taken to be equal to absorbance। लैम्बर्ट्स-बीयर लॉ में ट्रांसमिटेंस पर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो पावर फॉर सॉल्यूशन, पावर फॉर सॉल्वेंट P ओवर P नॉट इसको लिखा जाता है। रेडिएशन थ्रू सॉल्यूशन एमिटिंग थ्रू सॉल्यूशन, पावर ऑफ रेडिएशन एमिटिंग थ्रू सॉल्वेंट। तो इसको P नॉट कह रहे हैं, इसको P कह रहे हैं। A इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस होता है। तो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू आपने P ओवर P नॉट निकाली है तो T की जगह P ओवर P नॉट आ गया। A इज इसी पहले फाइंड आउट करके आए हैं आप। A B दोनों कांस्टेंट होते हैं तो उसको K भी लिखा जा सकता है। B एक्चुअली पाथ लेंथ है, वो जो क्यूवेट आप रखते हैं ना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो उसकी लेंथ को पाथ लेंथ। C concentration ऑफ द सॉल्यूशन और A इज द एब्जॉर्बिटिविटी वैल्यू। ये कुछ टर्म्स हैं। रेडिएंट पावर, अल्टरनेटिव नेम इसका रेडिएशन इंटेंसिटी भी बोला जाता है, रेडिएंट पावर भी बोलते हैं। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन अर्ग्स डेफिनेशन याद रखनी है आपने। एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल है, लॉग P नॉट ओवर P के। इसको ऑप्टिकल डेंसिटी कैपिटल D या एक्सटेंशन भी बोला जाता है। ट्रांसमिटेंस P ओवर P नॉट, इसको ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। पाथ लेंथ ऑफ रेडिएशन, इसको L और D से डिनोट करते हैं। एब्जॉर्बिटिविटी A ओवर BC को एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट K का नाम भी देते हैं। मोलर एब्जॉर्बिटिविटी A ओवर BC के इक्वल है और इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का नाम भी देते हैं। ये सारे इनके फॉर्मूले याद रखने। बीयर्स लॉ को जब मिक्सचर्स पर अप्लाई करते हैं तो ईच एनालाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स लाइट, क्योंकि सारे एनालाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो टोटल एब्जॉर्प्शन फिर किसके इक्वल होगी, सबकी एब्जॉर्बेंस के सम के इक्वल। तो टोटल एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट फॉर 1 BC1 concentration of 1, तो सब के लिए आप लिखें। The simultaneous determination is impossible, need and their ease are different to solve the mixture। अब इस मिक्सचर को अगर सॉल्व करना है आपने तो ये सारी वैल्यूज चूंकि इक्वल साइमल्टेनियसली डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मिक्सचर्स के अंदर टोटल एब्जॉर्बेंस को साइमल्टेनियसली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आगे कुछ लैम्बर्ट बीयर्स लॉ के अंदर डेविएशंस हैं, इनको हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं।